हेलो दोस्तों, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के पार्ट 2 पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में एशिया महाद्वीप को सब खत्म कर दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एशिया महाद्वीप के कुछ देश हैं जो पूरी तरह से स्थलावृत हैं, जो जिनकी सीमाएं जो हैं कहीं भी किसी भी सागर से नहीं छूती हैं, समुद्र से नहीं छूती हैं। इनके चारों तरफ जो है स्थल ही स्थल है। तो चलिए देखते हैं। एशिया के कुछ देशों की सीमा जैसे कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। ये 9 देश हैं जो समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। इन्हें जो है स्थलावरुद्ध देश कहा जाता है। स्थलावरुद्ध का मतलब होता है जो देश चारों तरफ भूमि से घिरा हो, उसे स्थलावरुद्ध देश कहते हैं। तो स्थलावरुद्ध देश में कौन कौन से देश हैं? एशिया के कुछ देशों की सीमा जैसे कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस, ये 9 देश हैं जो समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। अब एशिया महाद्वीप से जो क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं या तट रेखा केवल स्थल से मिलती हैं? यहाँ ये दे हो गया, ये स्थल से रहेगा, स्थल से मिलती हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो जिसकी सीमा जो है कहीं भी किसी भी समुद्र से नहीं मिलती, इसके चारों तरफ स्थल है। जबकि मंगोलिया जो है, मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा देश है जो स्थलावरुद्ध देश है, यानी कि जो किसी भी सीमा से, समुद्र की सीमा से नहीं लगता है। मंगोलिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो स्थलावरुद्ध देश है। आगे देखते हैं अगला। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। अगला देखते हैं। एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो एशिया का सबसे गहरा सागर जो है वह मृत सागर है, जिसकी गहराई 397 मीटर है। अगला क्वेश्चन है। एशिया में विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, या कभी कभी इस प्रकार से पूछ लेता है कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, तो वह है आपका मारियाना गर्त। कौन सा है? मारियाना गर्त। तो मारियाना गर्त है कहाँ? मारियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, यह प्रशांत महासागर में है। अगला देखते हैं। मारियाना गर्त की गहराई कितनी है? मारियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो मारियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर गहरा है। मारियाना गर्त की गहराई लगभग 11,022 मीटर है। अगला है। विश्व की सबसे गहरी झील जो एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील जो एशिया में स्थित है वह है बैकाल झील। बैकाल झील जो है पूरे विश्व में सबसे गहरी झील है जो एशिया महाद्वीप पे स्थित है।
अगला है, धरातल में बैकाल झील की गहराई कितनी है? धरातल से बैकाल झील की गहराई कितनी है? तो धरातल से बैकाल झील की गहराई 1940 मीटर है। 1940 मीटर धरातल से। वहीं समुद्र तल से बैकाल झील की गहराई जो है वह आपका 1485 मीटर है। समुद्र तल से बैकाल झील की गहराई 1485 मीटर है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील जो एशिया में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। यह जो है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कैस्पियन सागर जो है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। अगला है, देखते हैं, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछता है, रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील और कैस्पियन सागर झील साइबेरिया में ही स्थित है। क्वेश्चन में बैकाल झील और कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में स्थित है। अगला देखते हैं, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है। पैगांग झील की जो है ऊंचाई जो है 4,267 मीटर है। 4,267 मीटर ऊंचा है। पैगांग झील स्थित कहाँ है? तो पैगांग झील का जो एरिया है वह लद्दाख और तिब्बत में यह फैला हुआ है। पैगांग झील लद्दाख व तिब्बत तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह मानिसराम है। मानिसराम, जहाँ 11,405 मिलीमीटर के जो है स्पीड से वर्षा होती है। यह मेघालय में भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अगला देखते हैं, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? या इस तरीके से पूछ लेता है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो वह आपका है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर प्लेटफार्म की लंबाई जो है वह 1.3 किलोमीटर लंबा है। इसके पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म था। गोरखपुर से पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म था। प्रेजेंट में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां होंगहो, आमूर, सीक्यांग और यांगसी क्यांग, चारों नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं। होंगहो, आमूर, सीक्यांग और यांगटी सी क्यांग।
आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां लीना है, ओबे है और एनेसी है। लीना, ओबे, एनेसी, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। एशिया का सबसे घना वसा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे घना वसा द्वीप जावा है। एशिया पर सबसे घना द्वीप जो है वह जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? एशिया में सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश बांग्लादेश व भारत है। अगला है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत विकास किस देश में हुआ? तो सबसे अधिक जल विद्युत विकास जापान में हुआ है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है और कहां पर स्थित है? तो एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो है शिकन सुरंग है, जो जापान में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग शिकन सुरंग, जो जापान में स्थित है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। तो हम लोग एशिया के बारे में पूरी जानकारी ले लिए हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है, कुछ बातें उसमें बताई गई हैं और पार्ट 2 में पूरी बात ख़त्म कर दी गई है। अब इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो एशिया से इसी में से जो बनना है बनेगा क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एशिया महाद्वीप से इससे बाहर तो कुछ जाने वाला ही नहीं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।